देवता गणेश जी के रूप में मानव व जानवर के अंग मिलकर बना हुआ इनका शरीर है। गणेश जी की सफलता के देवता मानते हैं, कोई बाधा नहीं आती है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि देती हैं, सीधी सूंड वाले सिद्धि विनायक हैं, बुद्धि के दाता हैं। इस तरह से अहंकार को त्यागने वाले गणेश जी के बारे में मैं आपको कुछ नई जानकारी दे रही हूँ। मेरा ये नवाचार आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रतिमा निर्माण जिस मूर्ति में होती हैं, धातु इत्यादि का वर्णन मत्स्य पुराण में भी किया गया है। धातु और रत्नों की मूर्तियां श्रेष्ठ हैं। अष्ट धातु की है, मूंगा की है, वृक्षों के काष्ठ की प्रतिमा गणेश जी की अच्छी मानी जाती है। मिट्टी के गणेश जी, अष्ट धातु के गणेश जी, स्फटिक, हीरा, नीलम, पुखराज आदि रत्नों की बनी मूर्तियां हैं। पर मूर्तियों में दोष है। आपको 12 अंगुल से अधिक बड़ी प्रतिमा नहीं बनानी है, खंडित और चटकी हुई भी नहीं बनानी है। अगर प्रतिमा में दोष आ रहा है और तो हमें नहीं बनाना चाहिए। इसलिए प्रमाण से अधिक बड़ी या जो आप वृक्ष यूज कर रहे हैं वह वृद्ध नहीं होना चाहिए। हिंसक जानवर वाले वृक्षों की काष्ठ का प्रयोग या लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही तो बड़े होना चाहिए अंग, ना ही छोटे होना चाहिए। 3 गणेश नहीं होना चाहिए। तुलसी की कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं होना चाहिए। और आभूषण आदि माला जो आप पहना रहे हैं उस पर भी आपका ध्यान, बड़े होना चाहिए अंग, ना ही छोटे होना चाहिए। 3 गणेश नहीं होना चाहिए। तुलसी की कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं होना चाहिए। और आभूषण आदि माला जो आप पहना रहे हैं उस पर भी आपका ध्यान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मिट्टी के शिवलिंग मान हैं। वहीं पर मंडन ग्रंथ के अनुसार प्रतिमाओं के लिए मिट्टी या क्ले का प्रयोग शास्त्रों में वर्णित नहीं मिलता है। मिट्टी के रूप में गणेश जी की प्रतिमा में 12 जड़ी बूटियों के रूप में आप इन पत्तों को सम्मिलित करिए। यह एक नवाचार मैंने किया था। इससे बहुत सुखद और अच्छे परिणाम आए, जिसके अनुसार हम 12 से ज़्यादा पत्तियों का उपयोग गणेश की प्रतिमा निर्माण में करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्री मधुमेह से, दूरवा त्वचा के रोग से, धतूरा के पत्ते सांस की समस्या से, मानसिक धर्म से, बरगद की पत्ती पाचन तंत्र से और रक्त विकार से, अपामार्ग की अतिझारा बोलते हैं रक्त से संबंधित परेशानी में, दंत चिकित्सा में, गुर्दे, पथरी, खांसी में अशोक की पत्ती, बुखार की प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक तनाव में आम की पत्ती भी, रक्त का संचार और केवड़ा, जहरीले कीड़े रोकने के लिए, विष्णुकांता, अस्थमा के रोग के लिए, अनार, गले का दर्द, पीलिया, देवदार, अपच रोकने के लिए, पेट के लिए, भटकटैया, भूख बढ़ाने के लिए, बाल झड़ने को रोकने के लिए, सिंदूर के जो होता है उसको प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए, निर्गुंडी गुदा रोग को मुहासे से रक्षा करता है, अर्जुन हृदय रोग की और जोड़ों के दर्द की, पीपल कब्ज और अस्थमा, हिस्टीरिया की, मदार कुष्ठ रोग की और अगस्ती मलेरिया का। इस तरह ग्वारपाठा आत्मविश्वास बढ़ाता है और ताकत बढ़ाता है। विदेश में भी गई हूँ मैं दोस्तों, वहाँ भी गणेश जी को मैंने बहुत पास से देखा है। और गणेश जी की मूर्तियों में अगर आप इस तरह की पत्तियाँ मिलाते हैं जो कि नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, तो निश्चित है आपका स्वास्थ्य के लिए ज्योतिष के द्वारा एक बहुत अच्छी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पहल होगी। आप इन पत्तों को चढ़ा भी सकते हैं गणेश जी को, और इसके आसपास रहने से हमारे जीवन में एनर्जी आती है और इस तरह से बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। इसलिए मैंने नवाचार के रूप में इन पत्तियों के प्रयोग को विशेष महत्व, गणेश जी बुद्ध के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं और बुद्ध हरियाली से संबंधित है, नए नए विचारों से संबंधित है। इसलिए हमें बुद्ध रूपी गणेश जी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मंगल का भी प्रयोग गणेश जी में करिए। चूँकि चित्रा नक्षत्र में स्थापना है तो इसके लिए सिंदूर जरूर उपयोग करिए। सिंदूर की पत्तियां आती हैं, सिंदूर मिलता है ओरिजिनल, उसका पेड़ होता है दोस्तों। इस तरह से हम गणेश जी की इस स्थापना में विशेष रूप से पत्तियों का प्रयोग करें।
धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।